भागवत क्या है? भांति सर्वेषु लोकेषु, जिसका भली भांति सारे लोकों में प्रचार है, जिसकी महिमा है, वो भागवत है। हाँ, वो भागवत है। भाग के कहे खुल जात भाग जीवन के, गा के कहे ते गुमान मिट जाता। भागवत श्रवण करने से क्या क्या प्राप्त होता है मैं समझाता हूँ। भागवत क्या सिखाती है? भागवत भाग के कहे खुल जात भाग जीवन के, और गा के कहे से गुमान मिट जाता है। भाग के कहे खुल जात, कहते हैं जिसने एक बार भागवत की कथा श्रवण कर ली उसका भाग्य खुल जाता है। ठाकुर जी उसका भाग्य खोल दे। भाग के कहे खुल जात भाग जीवन के, गा के कहे से गुमान मिट जाता है। भागवत श्रवण करने से क्या मिटता है? क्या मिटता है? अहंकार मिटता है। अहंकार मिटता है। अच्छा, हमने बहुत भागवत सुनी पर हमारा अहंकार नहीं मिटा। इसका मतलब है कि ईश्वर ने हमें अपने योग्य नहीं बनाया और नहीं समझा। जिसके पास बहुत दौलत होती है, बहुत संपन्नता होती है, सुख शांति समृद्धि लक्ष्मी की कृपा होती है, सब कुछ होने के बाद भी जिसको अहंकार नहीं होता उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। अन्यथा धन पाकर लोग सबसे पहले क्या बनते हैं? अहंकारी। जिनके पास अहंकार नहीं है समझ लेना कि उनके पास कृष्ण की कृपा है, वो कृपा के योग्य हैं। तो भाग के कहे खुल जात भाग जीवन के, गा के कहे से गुमान मिट जाता है। गा के कहने से क्या मिटता है? अहंकार। यदि भागवत श्रवण करने के बाद हमारा अहंकार नहीं मिटा तो हमने कथा सुनी ही नहीं। एक बात बताइए, आपकी गोद में यदि छोटा सा बच्चा सिर रख के सो जाए तो उस बच्चे की सुरक्षा रक्षा करना जिम्मेदारी किसकी है? आपकी होगी ना। वो बालक भले आपका ना हो, आपका कोई रिश्ता ना हो, पर कोई भी अबोध बालक यदि आप बैठे हैं कहीं भी और कोई आपकी गोद में सिर रख के सो जाए ना, तो आप उसके सिर पे हाथ भी रखोगे। मक्खी लग रही है, मच्छर लग रहे हैं तो आप अपने कपड़े से उसको ठीक भी करेंगे। हाँ, यदि उसको जरूरत है किसी चीज की, आप बिना कुछ के संबंध के आप करेंगे। बस क्यों? क्योंकि उसने आपके गोद पे सिर रख लिया। बस मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप भी अपना सिर बिहारी जी की गोद में रख दीजिए। आप निश्चिंत हो जाइए, वो आपकी जिम्मेदारी। जैसे वो बालक निश्चिंत होकर सो गया, उसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर, ऐसे आपकी सारी जिम्मेदारी उस दिन बिहारी जी के ऊपर आ जाएगी जिस दिन अपना मस्तक गोविंद के चरणों में रख दोगे। कन्हैया मैं तेरा और तू प्रार्थना करिए, हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी, हे बिहारी जी मैं आपको कभी, हे दीनानाथ मैं आपको कभी, हे भक्त वत्सल मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हमेशा प्रार्थना, हमेशा प्रार्थना। बिहारी जी के बन करके रहिएगा, किसी और के मत बनिएगा। भाव यही रहे। अच्छा, हमारे गुरु जी कहते हैं कि देखो आप बाहर से ना जिसके हो उसके रहो, पति के हो पति के रहो, पत्नी के हो पत्नी के रहो, बच्चे के हो बच्चे के रहो, मित्र के हो मित्र के, बाहर से रहो। कभी कभी अच्छा आप लोग ना, हम लोग ना दो तरह का व्यवहार करते हैं। कैसा? कभी कभी हम लोग ना अंदर से बड़े परेशान होते हैं, अंदर से टेंशन है, पर किसी ने पूछा कैसे हो, मजे में मजे में मजे। कहते हैं आप अंदर से परेशान है पर आपके घर कोई सास बहू का झगड़ा है, बेटा बेटी का झगड़ा है, बेटा पुत्र का, पिता पुत्र का झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा है, आपके घर पे झगड़ा चल रहा है, माना कि, पर आपके घर कोई मेहमान आ जाएगा ना तो आप थोड़ी देर के लिए ऐसे हो जाओगे कि आपके घर में कुछ नहीं है, आप लोग बड़े प्यार से रह रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं? सबके साथ होता है। हम लोग घर पे ना बासी रोटी भी खा लेते हैं पर बाहर निकलते हैं बड़ा वीआईपी बन जाते हैं। नहीं साहब हम तो ये नहीं खाते, नहीं खाते। ऐसा आपके साथ नहीं होता, बहुत लोगों के साथ होता है। हमारा दो तरह का रहन सहन होता है, दो प्रकार का व्यवहार होता है। एक हमारा पर्सनल व्यवहार, एक आप दुनिया वालों के लिए व्यवहार, एक अपना पर्सनल खान पान, एक दुनिया वालों के लिए खान पान।
दो प्रकार। हम यही कहना चाहते हैं आपसे, सब चीज दो दो होती है, आप मानो ना मानो। यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छी बात कहने जा रहा हूँ आपके फायदे के लिए, कि बिहारी जी कहते हैं कि तुम दो तरह का व्यवहार रखो, दुनिया वालों के सामने हंसते रहो हंसते रहो हंसते। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। दुनिया वालों के बाहर से यार मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, यार मैं तेरा हूँ, पत्नी से खूब कहो मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, तेरे सिवा किसी से प्यार नहीं करता, तू ही मेरी जिंदगी है, तेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। रोज कहना चाहिए पत्नी से, और पति से भी रोज कहना चाहिए तेरे आपके जैसा कोई नहीं है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अपने बेटे को भी गले लगाना चाहिए, बेटा मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, तेरे लिए सब कुछ है, बेटी सब तू ही है, सब। पिता को पांव पकड़ो, पिता आप मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, ये प्यार दुनिया वालों को बाहरी मन से दिखाइए, पर अंदर से तो बिहारी जी से प्यार करिए। अंदर से किससे प्यार करना? केवल बिहारी जी से। बाहर से आप किसी के भी बन जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, पर अंदर से किसी के मत बन जाइएगा, अंदर से केवल कृष्ण के बन के रहिएगा। हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सारा व्यवहार देखिए, हम गृहस्थी लोग हैं, हम साधारण लोग हैं, हम बड़े संत सन्यासी ज्ञानी विज्ञानी नहीं हैं, हम दाल रोटी और पैदल चलने वाले लोग हैं। सिंपल कपड़े पहनना है, सिंपल खाना है, सिंपल रहना, जमीन में सोना है, हम वो लोग हैं। हम बहुत बड़े तपस्वी नहीं है, बहुत बड़े योगी नहीं है, बहुत बड़े सिद्ध नहीं है, हम गोविंद के चरणों की धूल बन जाएं, यही हमारी बड़ी मेहरबानी है गोविंद की। तो हमें किस प्रकार रहना है? बाहर से सबके बन के रहिएगा, किसी से आपको व्यवहार नहीं बिगाड़ना। भैया जी राम राम, ठीक हो, कैसे हो? बढ़िया है, सब बढ़िया। बाहर से जब मैं आपसे बात करूं उस समय भी मेरा मन मेरे कन्हैया से बात करता हो, जब मैं आपसे कुछ कहूं, जब मैं आपके पास बैठूं उस समय मेरा तन आपके पास बैठा हो, उस समय भी मेरा मन बिहारी जी के पास ही बैठना चाहिए। बाहर से कुछ और, लोग कहते हैं ना यार तुम बाहर से कुछ और हो अंदर से कुछ और हो। हाँ, हमें ऐसा बनना है, बाहर से संसार वालों के लिए बनना है, अंदर से गोविंद के लिए बनना है। लोग कहते हैं मुंह पे राम राम बगल में छुरी, अब हमें कहना है मुंह में राम राम और बगल में कन्हैया, मुख में और बगल में कन्हैया। हमें छुरी नहीं रखना, छुरी फेंक दे। इससे क्या फायदा होगा? इससे आपकी पत्नी भी खुश रहेगी, पति भी खुश रहेगा, बेटा भी खुश रहेगा, नौकर चाकर भी खुश रहेंगे, और अंदर से मेरा कन्हैया भी खुश रहेगा। सत्य चित आनंद, ईश्वर का स्वरूप कैसा है? सत्य चित आनंद, सत्य स्वरूप। परमात्मा कैसे है? सत्य क्या है? सत्य केवल कृष्ण ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कन्हैया सत्य है।